हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं ना कि एसएससी जेईई को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। वाओ, काश ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, जितना आसान उतना ही आसान होता। अगर मैं आपसे कहूं कि उतना ही आसान है, बस आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने का प्रोसेस क्या है। अगर आप प्रोसेस जानते हैं, प्रोसेस समझते हैं, तो डेफिनेटली आप इसी बार इस एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस एग्जाम का प्रोसेस क्या है और कैसे आप इसको फॉलो करना है। सबसे पहले समझते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। 2025 में आपका ये जो एग्जाम होने जा रहा है, जिसके अगर मैं फॉर्म फिलिंग डेट की बात करूं तो ये डेट स्टार्ट होने वाली है आपके 5 अगस्त से और आप 28 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हो एसएससी जेईई 2025 के लिए। इसमें आपका एक पेपर 1 होगा और एक होगा पेपर 2। दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, दोनों पेपर आपके ऑनलाइन मोड में होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे। सीबीटी 1 जो पेपर 1 होगा इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड जो पेपर 2 है इसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर भी 2 आवर्स का है एंड पेपर 2 के लिए भी 2 आवर्स का ड्यूरेशन। लेकिन नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है इसका, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 1 की सबसे पहले बात करें, पेपर 1 जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 50 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, तो 50 मार्क्स की 50 क्वेश्चंस हो गए। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को चैलेंजेस लगते हैं कि मैम अगर ये वाला सब्जेक्ट हमारा अच्छे से हो गया तो बाकी तो सब्जेक्ट्स हम कर ही लेते हैं। तो चलिए आज उस बारे में सबसे खास बात करेंगे हम। उसके बाद देखिए पार्ट 3 जो है आपका, इसमें आपका सिविल जो आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आपका 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, यानी कि टोटल आपके जो क्वेश्चंस हो गए हैं वो 200 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके टोटल। एंड 2 आवर्स का टाइम आपको मिलने वाला है, 120 मिनट्स मिलेंगे और 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑनलाइन मोड में पेपर होने वाला है। इसमें आपका पार्ट ए रहेगा, जैसे कि पार्ट ए 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर, 300 मार्क्स एंड टाइम पीरियड इसमें भी रहेगा आपका 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा आपका। आप जिस भी ब्रांच से, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच से हैं, आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ये आपके टेक्निकल क्वेश्चंस 300 मार्क्स के। चलिए ठीक है, आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं एग्जाम में। अब दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम को देने के बाद कितने मार्क्स आपको मिनिमम लेने होंगे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हाँ मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कट ऑफ की। कट ऑफ के बाद में हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है जानने वाली बात। चलिए, तो अगर मैं 2023 की बात करूं और 2024 की, यहाँ पे देखो कंपेयर करके मैंने इसलिए दिखाया है सो दैट आपको ये भी पता चले कि हर साल कट ऑफ कितनी बढ़ रही है। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, 2023 में इसका जो कट ऑफ गया था, ये मैंने आपको एक किसी पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं उठाया, मैंने एक एवरेज यहाँ पर आपको बताना चाहा सो दैट कि आपको एक आइडिया लग सके। अदरवाइज कट ऑफ का पेज बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 2023 में कितना 108 कट ऑफ गई थी और यही 2024 में बढ़कर 122 हो गई थी। ओबीसी और जनरल में देख लो कितना डिफरेंस यहाँ पर है, कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस है। और यहाँ पर आप देखो 2024 में ये 116 हो गई है। एससी का 89 हो जाएगा, एसटी का 87 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 98 हो जाएगा और ये 2024 का हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, जो ओवरऑल जो 500 मार्क्स का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर 1 एंड 300 नंबर का पेपर 2 होगा, यानी कि टोटल 500 मार्क्स का पेपर है। ये 500 मार्क्स में से कितने नंबर आपको कम से कम लेने होंगे, तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, सॉरी 2023 का ये कट ऑफ है फाइनल। 2023 का कट ऑफ आप देखोगे तो जनरल से ये देखो CPWD का है, ये MES का है और ये हो गया BRO का। तो यहाँ पर ये कट ऑफ लिख दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ तो ठीक है, लेकिन इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं
उसमें से कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं कौन से। पता चले तुम हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आना हो, तो तुम्हारी तो मेहनत क्या है। अगर वही टाइम तुम किसी ऐसे सब्जेक्ट को देते, करंट अफेयर्स को, तो तुम उतने ही टाइम में 15 मार्क्स का कर सकते थे। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो वो सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, पहले उन पे काम करो। जैसे कि अगर मैं सिविल की बात करूं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिविल में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है बिल्डिंग मटेरियल से। 12 से 15 क्वेश्चंस मिनिमम यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से देखो, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से 5 से 6 क्वेश्चन, सर्वेइंग से 4 से 5 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर से 5 से 6 क्वेश्चन, स्टील, फ्लूइड मैकेनिक, आरसीसी से कम अब 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग लिख लेना। इतने क्वेश्चंस मिनिमम आपसे पूछे जाएंगे। ये तो वेटेज हो गया सिविल के सब्जेक्ट का, ब्रांच का। अब बात करेंगे मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में देखो यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज जो आपको दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे ज्यादा वेटेज, यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जनरल अवेयरनेस का, जहां पर मैक्सिमम बच्चे मार खाते, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो मिनिमम मार्क्स भी नहीं ले पाते, जो सिलेक्शन के लिए कम रह जाते हैं कि यार बस इतने से मार्क्स और मिल जाते तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता। और वो जो इतने से मार्क्स आप मांगते हो ना, वो इसी वाले पार्ट से मांगते हो, क्योंकि यही वाला पार्ट सबका वीक होता है। अब देखो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का दिख रहा है, करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने करंट अफेयर ही छोड़ दिया तो एसएससी जे की प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे ख्याल से आईडीआई ड्रॉप कर दो, प्रिपरेशन ही मत करो, क्योंकि 15 क्वेश्चंस अगर आप छोड़ रहे हो तो पेपर में कुछ नहीं बचा। वो बच्चा जो इस 15 नंबर की भी तैयारी कर रहा है वो आपको 15 नंबर से तो पहले ही पीछे छोड़ चुका है। आप पहले ही इतने नंबर से तुम पीछे हो गए तो तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि तुम कट ऑफ भी क्लियर कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए इफ यू आर सीरियस फॉर दिस एग्जाम। और इसके लिए आपको डेली वाली क्लास लेनी होगी। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम कोई भी मैराथन क्लास ले लोगे, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की मैराथन क्लास ले ली और तुम्हारा उसी से बेड़ा पार। जी नहीं, एग्जामिनर तुमसे पर्टिकुलर एक न्यूज से क्वेश्चन नहीं पूछता है, एग्जामिनर उसी न्यूज के अंदर भी घुस के क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल के तौर पे लो, अगर मान लीजिए आईपीएल का मैच जीत जाती है सीएसके, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक आईपीएल के मैचेस खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। अब तो देखते हैं कौन जीतेगा, हालांकि इस बार सीएसके की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है नहीं। तुमसे आईपीएल से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि कौन जीता, तुमसे ये पूछेगा कि मैक्सिमम टाइम्स की विनर बताओ कौन सी टीम है, तुमसे पूछेगा फर्स्ट एडिशन बताओ किसने जीता, तुमसे पूछेगा कि आईपीएल के मैचेस को कौन कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अब तुमने क्या पढ़ा, तुमने तो मैराथन क्लास पढ़ी जिसमें टीचर ने सिर्फ तुम्हें, क्योंकि मैराथन क्लास जब 2 साल का करंट अफेयर या 1 साल का कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें हर एक न्यूज को बहुत डिटेल में नहीं बता सकता। उसमें क्या है, उसमें न्यूज कैसे बताई जाती है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, सीधा आगे बढ़ते चले जाओ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं होता ना उतना। अगर आपको एकदम हर एक न्यूज़ को डिटेल में देखना है तो आपको डेली वाले सेशंस लेने ही पड़ेंगे। मेरी डेली क्लास होती है सुबह 8 बजे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। आप इसी चैनल पर डेली सुबह 8 बजे क्लास देख सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 4 से 5। अब आप कहोगे कौन पॉलिटी पढ़े जिसमें 470 आर्टिकल्स है। भाई अगर तुम्हें ये पता है कि ये सारे आर्टिकल्स नहीं आते हैं पेपर में, अगर तुम्हें ये पता है कि सिर्फ इतने ही आर्टिकल्स पूछे जाते, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते और कैसे उनको याद करना है, तो भाई तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देखो इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा साइंस 8 से 10 क्वेश्चन, दीपनी सर की क्लास लीजिए, 8 से 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगी। एंड और आपकी कंप्यूटर से 5-6 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट से भी 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा काम आपको कौन से वेटेज, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर करना है, यानी कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो उस पर सबसे पहले काम कीजिए। अगर आपके इतने मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर छोटे छोटे जो पार्ट्स आपकी बच गए, 2-2, 3-3 क्वेश्चन जहाँ से आते आप उनको कीजिए। अगर वो छूट भी जाते तो एटलीस्ट आपके पास में हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स कवर हैं, आप कम से कम 30-35 मार्क्स तो ले सकते हो ना। जहाँ पे आपके 5 नंबर भी नहीं आ रहे थे, 10 नंबर भी नहीं आ रहे थे या 20 भी नहीं आ रहे थे, आप 35-40 नंबर आप ला सकते हो कम से कम। ओके,
चलो ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मैम प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई किताब तो चाहिए, बुक्स तो चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए। सारी चीजें कवर करने के बाद में इस प्रोसेस का सबसे पहला काम एक ये भी है कि आपको सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी करना है, और रिवीजन करने के लिए आपके पास में बेहतरीन बुक होनी चाहिए। और बेहतरीन बुक मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी है। देखो भाई, मैं नॉन टेक की बात कर रही हूँ फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि यही पोर्शन सबसे ज्यादा वीक होता है आप लोगों का। आपको जनरल अवेयरनेस अगर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो इसके लिए एक ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, लेकिन ल्यूसेंट की बुक से आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अभी आगे बताऊंगी क्यों। ये है स्पीडी की बुक। कहने को ये रेलवे की बुक है, लेकिन आप एसएससी के लिए पढ़ सकते हो, बिकॉज इसके अंदर स्टैटिक जीके के वही सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो एसएससी जेई में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं लगातार। वही डैम्स कहाँ पर है, ये वाला डैम कहाँ है, ये नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, इस कंट्री की करेंसी क्या है, इस कंट्री की कैपिटल क्या। वही सारे स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब जो कभी नहीं बदलता, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, वो सेम रहता है। वही सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। जिसने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया उसका स्टैटिक जीके, मैं गारंटी ले रही हूं कि आप एक नंबर का भी नहीं छोड़ के आओगे पेपर में। एंड ल्यूसेंट सबसे बेस्ट बुक होती है। इसका अगर आपको ये वाली नहीं पढ़नी, आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आप लक्ष्मीकांत वाली भी पढ़ सकते हैं, वो इसी का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। लेकिन मैम सिर्फ किताबें पढ़ने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, हमें एक बहुत अच्छी टीम जरूर चाहिए, और टीम ही आपको गाइड करेगी कि हाँ आपको आगे क्या करना है। जहां कहीं आप रुक जाओगे वहां पर आपको पुश करेगी। तो एक बेहतरीन सी टीम वो होती है जिसने काफी सारे सिलेक्शंस दिए हैं, जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। तो यहाँ पर अडा 24/7 पर आप ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन 3.0 एसएससी जेईई का। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 3 मई से, 3 मई से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं, हो सकता है इस वीडियो को आगे चलकर बच्चे देखें और तब तक टाइम निकल चुका हो, तब भी आप इस बैच को ले सकते हैं। लेकिन आप एक बार से क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसका कोई फ्रेश बैच है क्या। अभी फिलहाल के लिए आपकी जो क्लासेस छूट गई हैं आपको वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएंगी, और बाकी की जो क्लासेस हैं जिस दिन से आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे उसी दिन से लाइव देख सकते हैं। सारे सेशंस इसमें लाइव होते हैं, बस वो क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेंगी जो आप लाइव नहीं ले पाए थे, आप छुट्टी पे थे या आपने वो अटेंड नहीं की थी, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे मिल जाती है। आपको जस्ट इस नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके आप पूछिए कि आपको एसएससी जेईई 2025 के लिए 3.0 बैच में ज्वाइन करना है, आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप टीम से ये भी पूछ सकते हैं कि आगे कोई और बैच कब आने वाला है, अगर आप इसको नेक्स्ट ज्वाइन करना चाहें। अगर ये बच्चे, कोई भी बच्चा लेट इस वीडियो को सुनता है तो वो पूछ सकता है अपकमिंग बैच के बारे में भी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है गाइस। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। सो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, एक बार फिर से मैं उनको बोलूँगी विश यू ऑल द बेस्ट। प्रोसेस को फॉलो कीजिए और थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, टीम की गाइडेंस में काम कीजिए, और बेहतरीन बुक्स के साथ में क्या करना है आपको, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए रहना। एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी एफर्ट्स डालते रहिए। इसी साल आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ऐसी मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ के लिए। ओके, बाय बाय।